तीन अंकों वाले दो संख्याओं का जोड़ जो कि बिना हासिल वाले। तो यहाँ पे देखते हैं अब तीन अंकों वाले दो संख्याओं के जोड़ के सवालों को हम लोग किस तरह से हल करेंगे। 3 और 4 को जोड़ना है तो 3 के लिए पहले 3 लाइनें बनाते हैं, 1 2 3। 4 के लिए इसी प्रकार से 4 लाइनें, 1 2 3 4। अब इन टोटल ये कितनी लाइनें हम लोगों ने बनाया है इसे अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि 3 और 4 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। इसी तरह से 2 और 5 को आपस में जोड़ना है तो क्या मिलेगा, 2 के लिए हम लोग 2 लाइनें खींच लेते हैं और 5 के लिए 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। अब इनको गिनते हैं कि ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि 2 और 5 का जोड़ 7 होगा। अब 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 1 के लिए ये 1 लाइन और 4 के लिए ये 4 लाइन। अब देखते हैं कि ये कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5। यानी कि 4 और 1 का जोड़ क्या होगा, 5। अब अगला देखते हैं, 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो ये देखिए 0 जब भी किसी भी संख्या में जुड़ेगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जब 0 2 के साथ जुड़ेगा तो हमको 2 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से 4 के साथ जब 0 जुड़ेगा तो ये 4 ही प्राप्त होगा। अब 4 और 3 को आपस में जोड़ना है, 1 2 3 4। 3 के लिए 3 लाइन, 1 2 3। अब इन्हें गिनते हैं, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि 4 और 3 का जोड़ क्या होगा, 7। अब आइए देखते हैं हासिल वाले 3 अंकों के दो संख्याओं वाले जोड़ को। तो यहाँ पे 7 और 5 को आपस में जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 के लिए 7 लाइनें बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से 5 के लिए 5 लाइनें बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों लाइनों को हम लोग गिनेंगे कि ये टोटल कितना होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि 7 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से 12 यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो ये जो 1 है ये हासिल के रूप में यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस 1 को नहीं लिखेंगे। अभी ये जो हासिल है इन दोनों संख्याओं के साथ ये भी जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 के लिए 2 लाइनें पहले बनाते हैं और 4 के लिए 4 लाइनें, 1 2 3 4। और ये जो एक हासिल है ये हासिल भी यहाँ पे जुटेगा। तो कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि 4 2 और ये एक हासिल कुल मिलकर कितना हुआ, 7। और 2 और 1 ये कितना हुआ, 3। इसे सॉल्व करने का, इन सवालों को जोड़ के सवालों को हल करने का एक और विधि है। अगर आप लाइन खींच के इन सवालों को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो एक और विधि है, देखिए 7 और 5 को जोड़ना है। ठीक, तो 7 या 5 इन दोनों में से किसी एक को माइंड में रख लीजिए और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 7 को माइंड में रखते हैं और उसके बाद 5 बार आगे 7 के आगे 5 बार गिनती करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 7 8 9 10 11 और 12। यानी कि 7 के बाद जब आपने 5 बार गिनती किया तो कितना हुआ, 12। 12 को 2 और एक हासिल यहाँ पे जुटेगा।
ठीक है। अब इसी प्रकार से 2 और 4 को जोड़ना है, तो 4 को माइंड में रख लीजिए और दो बार इसके आगे गिनती करिए। तो 4, ये 5, 6 और 1 हासिल 7, कुल मिलकर कितना हुआ 7। ठीक। अब इसी तरह से 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो 2 को माइंड में रख लीजिए और 2 के बाद एक बार और गिनती करिए, तो 2 के बाद कितना आएगा 3। ठीक है। तो 1 और 2 मिलकर क्या बना 3। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 9 इनको जोड़ना है, तो क्या करेंगे 9 को आपको माइंड में रखना है। ठीक। और एक बार 9 के बाद एक बार गिनती और गिनना है, तो 9 और 1 मिलकर कितना बनेगा 10। लेकिन 10 के लिए केवल 0 लिखेंगे और ये एक यहाँ पे हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है। अब 8 और 8 को जोड़ना है और उसमें एक हासिल भी है जुटेगा, तो 8 को माइंड में रखिए और 8 बार इस 8 के बाद 8 बार और गिनती करते हैं। तो देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 8 के बाद जब हमने 8 बार और गिनती किया तो कितना हमें मिला 16, और ये एक हासिल मिलकर क्या बनेगा 17। तो 17 को 7 लिखेंगे और एक हासिल यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक। तो 9, ठीक है, 9 के बाद एक बार और गिनती करेंगे तो ये 10 और उसमें एक हासिल जुटेगा, तो कितना बनेगा 11। अब देखते हैं 3 अंकों वाले 3 संख्याओं के जोड़ को। 1, 3 और 5, इन तीनों को आपस में जोड़ना है, तो इनमें से किसी भी एक संख्या को पहले माइंड में रख लेते हैं। सपोज 5 को रखते हैं। ठीक। 5 के बाद 3 बार आगे गिनती करते हैं, तो 6, 7, 8, एक बार और, तो 9, यानी कि 5, 3 और 1 मिलकर क्या बना 9। अब इसी तरह से 4, 2 और 1 को जोड़ते हैं, तो 4 को सबसे पहले माइंड में रखते हैं, फिर 2 बार आगे गिनती करते हैं, तो 5 और 6 और एक बार और, तो 7, तो 4, 2 और 1 मिलकर बना 7। अब 1, 1, 1, ठीक, तो 1, 2, 3 बार 1 मिलकर बना 3। अब आगे देखते हैं 7 और 1 और ये 1, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो देख रहे हैं 7 के बाद एक बार और गिनेंगे तो 8, और 8 के बाद एक बार और गिनेंगे तो 9, तो ये कुल कितना हुआ 9। अब 6, 2 और 1 को गिनना है, 6 और 2 और 1 को जोड़ना है, तो 6 को माइंड में रखते हैं और 2 बार उसके आगे गिनते हैं, तो 6 के बाद 2 बार गिनेंगे तो 7 और 8 और एक बार और, तो ये 9, ये कुल मिलकर कितना बना 9। अब 8, 4 और 3 को जोड़ना है। ठीक। तो 8 को सबसे पहले माइंड में रख लीजिए 8, और उसके बाद 4 बार और गिनना है, तो 9, 10, 11 और एक 12। अब 12 के बाद 3 बार और आगे गिनना है, तो 13, 14 और एक 15, यानी कि 8, 4 और 3, ये मिलकर क्या बना 15। अब देखते हैं कि इनके हासिल वाले सवालों को किस तरह से करेंगे। तो 5, 3 और 3 इनको जोड़ना है, तो 5 के लिए 5 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 3 के लिए 3 लाइनें, 1, 2, 3, और इसके लिए भी 3 लाइनें, 1, 2, 3। तो अब पूरा देखते हैं कि ये कुल कितनी लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। तो 5, 3 और 3 मिलकर क्या बना 11 है। 11 को क्या लिखेंगे 1, और ये एक हासिल यहाँ पे जुटेगा, 2 और 1 3, और 3 में एक हासिल जुटेगा तो 4। अब यहाँ देखिए 4, 2 और 1, ठीक,
तो 1 2 3 4, इसके लिए 2 लाइन और ये 1 हासिल, यहाँ पे हासिल कुछ भी नहीं है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2, ये देखिए 4 2 और 1 मिलकर क्या बनेगा 7। अगला देखते हैं, 4 5 और 3 को जोड़ेंगे, तो 4 के लिए 4 लाइनें पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4, इसके लिए 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को 2 और 1 हासिल यहाँ पे लगेगा, 2 5 और 3, तो 2 लाइनें इस 2 के लिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें इस 5 के लिए और 3 के लिए 3 लाइनें, 1 2 3, ठीक। और ये एक हासिल, तो देखते हैं कि कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को 1 लिखेंगे और 1 हासिल यहाँ पे जुटेगा, तो 7 और 1 8 और ये 1 हासिल मिलकर क्या बनेगा 9।